अगर बार बार इन पार्टियों ने अपने मंशूर पे उतरने की कोशिश नहीं की तो बार बार अटानमी का नारा देकर, 370 का नारा देकर और न जाने कौन से नारे देकर तो बार बार नौजवान के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसी पार्टियों को बैन कर दिया जाए। और मैं ग्राउंड की सिचुएशन को देखकर आज मजबूर हुआ हूँ कि कंगन के लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप इस धोखे में न रहिए। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कुछ नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। अगर आपके पास 8.5 लाख बेरोजगार नौजवान हैं, आप 1 लाख नौजवान को नौकरी देकर 7.5 लाख नौजवान को किस खाते में डाला है? अगर आपके पास जामिया पॉलिसी 7.5 लाख नौजवान के लिए नहीं है तो आपको चाहिए कि अपने मंशूर को तब्दील करें या लोगों के सेंटिमेंट्स और लोगों के नौजवान के जज्बात के साथ न खिलवाड़ कर दिया जाए। और उसके बाद कंगन के जो गरीब लोग हैं, कम से कम कंगन में सुंबल पावर हाउस है, कंगन पावर हाउस है, गांधरबल पावर हाउस है, कम से कम इस डिस्ट्रिक्ट को अपने ही पावर की बिजली जो है वो फराहम की जाए ताकि ये बिजली के कर्ज से जो हमारे लोग हैं निकले। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने NHPC को हमारे प्रोजेक्ट्स बेचे हैं, आज किस मुंह से ये कह रहे हैं कि हम आपको बिजली फ्री कर सकते हैं? इन्होंने तो पहले हमें बेच के खाया हुआ है, पहले हमारे ज़मीन को बेच कर वहाँ उल्टा सौदा करके हमारे साथ आज हमें रिटर्न बिजली हमें महंगी बेची जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने ग्राउंड पे देखी तो आज आपको मैंने यहाँ पे तकलीफ दी आने के लिए ताकि मैं कंगन के लोगों को ये समझा देना चाहता हूँ। मेरा फ़र्ज़ है समझाना। आप कल 6 महीने के बाद पछताओगे। उस पछताने से बेहतर है कि आज अपना फैसला कर लें कि आपने किसको चुनना है और आपके फ्यूचर के लिए किसके पास, किस तंजीम के पास, किस पार्टी के पास, किस कैंडिडेट के पास इक्वल जामिया पॉलिसी जो है। अगर आपके पास कोई जामिया पॉलिसी नहीं है, इसका मतलब है कि आप नौजवान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैंने अपना मंशूर जो आपके सामने रख दिया है, इसी मंशूर को कल अगर मैं इक़्तिदार में आके खिलवाड़ करता हूँ तो आने वाले इलेक्शन में मुझे बैन कर दिया जाए। और जितने भी आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के अपने मंशूर लोगों के सामने रखे, लोगों को जज्बात में लाके कुर्सी हासिल की है, मैं कानूनी इदारों से एक बार फिर गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि कानून पास किया जाए, ऐसे पार्टी को और ऐसे कैंडिडेट को जो है बैन कर दिया जाए ताकि बार बार नौजवान का इस्तेसाल ना हो, गरीब का इस्तेसाल ना हो। क्योंकि वोट डालने वाला जो है गरीब होता है, लेकिन कल इस लीडर की जो नज़र होती है वो एक अमीर पे होती है, ठेकेदार पे होती है, एक बड़े बिजनेसमैन पे होती है, उस गरीब पे नहीं होती। उस गरीब के इस सेंटिमेंट्स के साथ, उसके जज्बात के साथ ही खिलवाड़ किया जाता है और उसके पास बात कुछ, उसके मजीद कुछ नहीं होता। इसलिए कंगन के नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में आपके लिए कुछ भी नहीं रखा है। कबल वक्त आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। जो आप इस वक्त पार्टी के पीछे मारे फिरते हैं, आप देख लीजिए कि आपके लिए कल कुछ नहीं होगा। इसलिए आप वक्त पे अपना फैसला कर दीजिए ताकि कल आपको मिश्ताना ना पड़े। नौजवान की जो समस्या है, एक गरीब की जो प्रॉब्लम है, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई भी एजेंडा नहीं है। मैंने इनकी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेटमेंट देखे, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जलसों में जो तकरीर देखी, मैं उस सारी चीज़ को महसूस करके आवाम के सामने ये रख देना चाहता हूँ कि आप अपने वक्त को ज़ाया ना कीजिए, आप अपने टाइम को ज़ाया ना कीजिए। मैं कंगन के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप इस वक्त मारे फिर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे, आप सोचिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में आपके लिए है क्या। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कल आपको क्या दे सकते हैं। आपको इस चीज़ का सोच के अपने फ्यूचर का फैसला करना होगा, न कि आपको जज्बात में और अपने ऐसी मोहब्बत में आप मुब्तला हों जब कल आपके बच्चों का फ्यूचर है, आपकी आने वाली नस्लों का फ्यूचर है, उसको बचाना आपने। इसीलिए मैंने आपसे गुजारिश की ताकि मेरी ये बात जो है कंगन के हर उस नौजवान के पास पहुंच जाए। मेरी जंग, मेरी पार्टी की जंग हर एक नौजवान के लिए है, हर उस गरीब के लिए जिस पे हज़ारों रुपए की बिजली फीस जो है उसके कर्ज़े के नीचे दबा हुआ है। मेरी पार्टी का ये मिशन है कि हम आपकी गरीब की जो BPL कैटेगरी की बिजली फीस को हम माफ़ करके और 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री करेंगे। और दूसरा मकसद है कि 18 साल से ऊपर जो नौजवान है उसके लिए एक वजीफ़ा, एक पेंशन, ताकि वो इस मुसीबत से, इस परेशानी से दूर हो सके। जब वो दुनिया के इस लंगर में दाखिल होता है तो उसको एक स्टैंड, एक बुनियाद मिले, अपना एक सहारा मिले उसको आगे बढ़ने का। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में बिल्कुल ये चीज़ है नहीं। अगर आप एक नौजवान को एम्पावर नहीं कर सकते, आप एक नौजवान की मदद नहीं कर सकते, तो फिर आप अपने पीछे नौजवानों को भगा के कल इनको क्या जवाब देंगे। मैं यहाँ आज इस जगह में ये भी गुजारिश कर देना चाहता हूँ कानूनी इदारों से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो भी पार्टी अपने मिशन से, अपने मंशूर से इक़्तिदार में आके वो नमुकर जाती है, इनकार हो जाती है, अपने मिशन पे नहीं चल सकती, उस मिशन पे, जिस मिशन पे उन्होंने लोगों से वोट लिया हो, उस मंशूर से, जिस मंशूर से उन्होंने लोगों से वोट लिया हो और लोगों को जज्बात में लाकर फिर लोगों के जज्बात के साथ इत्तिसाल किया हो, मैं कानूनी इदारों से गुजारिश करूँगा कि दोबारा उस पार्टी को, उस कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने का मौका न दिया जाए।
आज से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे वादे किए हैं, लोगों को इमोशनल में लाके लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, कभी अटानमी का, कभी किस चीज़ का, और लोगों के सेंटिमेंट्स जोड़ के फिर बाद में कुछ हुआ नहीं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश करूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के लोगों के साथ बार बार इस्तेमाल करके बार बार इनके सेंटिमेंट्स के साथ, जज्बात के साथ जो खिलवाड़ किया है, इस तारीख को, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी को बैन कर दिया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है इस जुल्म से बाहर निकल सकें। मुझे याद है 2008 में उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बेरोजगारी की जंग लड़ रहा हूं, न कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की। मुझे बताइए उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ के बेरोजगारी को हल करने के लिए कहां तक कामयाब हुए? आज फिर वो 370 की बात कर रहे हैं, अटानमी की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ये लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ एक खिलवाड़ है और कानूनी इदारों को चाहिए कि ऐसी पार्टी को बैन कर दिया जाए ताकि भोले भाले लोगों को बार बार इस मुसीबत में मुब्तला न कर दिया जाए। आज मैं कंगन की आवाम से ये गुजारिश करता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में आपके लिए कुछ नहीं रखा है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं रखा है, सिर्फ नौजवानों को जज्बात में लाके नौजवानों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं कंगन के नौजवानों से ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने लीडरों से पूछिए कल इक्वल आप सबके लिए क्या करना चाहते हैं। तमाम नौजवानों के लिए जर्नल में आपके पास क्या जामिया पॉलिसी है? आपके पास अगर कोई जामिया पॉलिसी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप नौजवान के साथ, उसके जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं कानूनी इदारों से भी ये गुजारिश करता हूं कि बार बार इन चीज़ों को नोटिस किया जाए कि कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर जो है नौजवानों के जज्बात के साथ न खिलवाड़ करें और नौजवानों के सेंटिमेंट्स को अपने साथ जोड़ करके कल उनका कत्ल न किया जाए, उनके जज्बात का कत्ल न कर दिया जाए। मेरी जंग जो है मैंने ओपन कर दिया है। अगर मैं अपने मंशूर से, मेरी पार्टी अपने मंशूर से कल मुकर जाती है तो फिर कल मैं कहता हूं कि मुझे बैन कर दिया जाना चाहिए, मेरी पार्टी को बैन कर देना चाहिए अगर मैं अपने मंशूर से इनकार कर देता हूं। अगर बार बार इन पार्टियों ने अपने मंशूर पे उतरने की कोशिश नहीं की तो बार बार अटानमी का नारा देकर, 370 का नारा देकर और न जाने कौन से नारे देकर तो बार बार नौजवान के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसी पार्टियों को बैन कर दिया जाए। और मैं ग्राउंड की सिचुएशन को देखकर आज मजबूर हुआ हूँ कि कंगन के लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप इस धोखे में न रहिए। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कुछ नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। अगर आपके पास 8.5 लाख बेरोजगार नौजवान हैं, आप 1 लाख नौजवान को नौकरी देकर 7.5 लाख नौजवान को किस खाते में डाला है? अगर आपके पास जामिया पॉलिसी 7.5 लाख नौजवान के लिए नहीं है तो आपको चाहिए कि अपने मंशूर को तब्दील करें या लोगों के सेंटिमेंट्स और लोगों के, नौजवान के जज्बात के साथ न खिलवाड़ कर दिया जाए। और उसके बाद कंगन के जो गरीब लोग हैं, कम से कम कंगन में सुंबल पावर हाउस है, कंगन पावर हाउस है, गांधरबल पावर हाउस है, कम से कम इस डिस्ट्रिक्ट को अपने ही पावर की बिजली जो है वो फराम की जाए ताकि ये बिजली के कर्ज से जो हमारे लोग हैं निकले। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है NHPC को हमारे प्रोजेक्ट्स बेचे हैं, आज किस मुंह से ये कह रहे हैं कि हम आपको बिजली फ्री कर सकते हैं? इन्होंने तो पहले हमें बेच के खाया हुआ है, पहले हमारे ज़मीन को बेचकर वहाँ उल्टा सौदा करके हमारे साथ आज हमें रिटर्न बिजली हमें महंगी बेची जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने ग्राउंड पे देखी तो आज आपको मैंने यहाँ पे तकलीफ दी आने के लिए ताकि मैं कंगन के लोगों को ये समझा देना चाहता हूँ। मेरा फ़र्ज़ है समझाना। आप कल 6 महीने के बाद पछताओगे। उस पछताने से बेहतर है कि आज अपना फैसला कर लें कि आपने किसको चुनना है और आपके फ्यूचर के लिए किसके पास, किस तंजीम के पास, किस पार्टी के पास, किस कैंडिडेट के पास इक्वल जामिया पॉलिसी जो है। अगर आपके पास कोई जामिया पॉलिसी नहीं है इसका मतलब है कि आप नौजवान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैंने अपना मंशूर जो आपके सामने रख दिया है, इसी मंशूर को कल अगर मैं इक़्तिदार में आके खिलवाड़ करता हूं तो आने वाले इलेक्शन में मुझे बैन कर दिया जाए। और जितने भी आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के अपने मंशूर लोगों के सामने रखे, लोगों को जज्बात में लाके कुर्सी हासिल की है, मैं कानूनी इदारों से एक बार फिर गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि कानून पास किया जाए, ऐसे पार्टी को और ऐसे कैंडिडेट को जो है बैन कर दिया जाए ताकि बार बार नौजवान का इस्तेसाल ना हो, गरीब का इस्तेसाल ना हो। क्योंकि वोट डालने वाला जो है गरीब होता है, लेकिन कल इस लीडर की जो नज़र होती है वो एक अमीर पे होती है, ठेकेदार पे होती है, एक बड़े बिजनेसमैन पे होती है, उस गरीब पे नहीं होती। उस गरीब के इस सेंटिमेंट्स के साथ, उसके जज्बात के साथ ही खिलवाड़ किया जाता है और उसके पास उसके मजीद कुछ नहीं होता। इसलिए कंगन के नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में आपके लिए कुछ भी नहीं रखा है। कबल वक्त आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। जो आप इस वक्त पार्टी के पीछे मारे फिरते हैं, आप देख लीजिए कि आपके लिए कल कुछ नहीं होगा। इसलिए आप वक्त पे अपना फैसला कर दीजिए ताकि कल आपको देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।